प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में मैं पास्टर मरियम बहादुर आप सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि रोज़ों के अयाम में हम रोज़ों के ताल्लुक़ से एक बार फिर बहुत कुछ सीख रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं उन सारी बातों को जो हर साल हम इन दिनों में याद करते हैं। आज की हमारी जो एपिसोड है वो लास्ट है, थर्ड पार्ट है रोज़ों के बारे में सीरीज़ का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यीशु मसीह से सवाल रोज़े के ताल्लुक़ से और यीशु मसीह की तालीम इसी के ताल्लुक़ से, और मसीही रोज़ा क्या है, या हकीकी रोज़ा या ऐसा रोज़ा जो खुदा को पसंद है, जिसकी वो ख्वाहिश करता है। आज हम इस ताल्लुक़ से चंद बातों को सीखेंगे। अज़ीज़ों, रोज़ों के ताल्लुक़ से हम सब जानते हैं कि बहुत सी गलतफ़हमियाँ, बहुत से ख़यालात, अपनी अपनी राय पेश की जाती है और बहुत से लोग अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा रखते हैं। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमें क्या तालीम देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह से यूहन्ना के शागिर्दों ने आकर सवाल किया, कलाम मुक़द्दस में से निकालेंगे मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 14वीं और 16वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 14 to 16 खुदावंद के कलाम में लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। यूहन्ना रसूल के शागिर्द खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं और सवाल करते हैं, और मसीह यीशु उन्हें जवाब देते हैं। सवाल क्या है कि हम तो रोज़ा रखते हैं और फरीसी भी रोज़ा रखते हैं, मगर क्या सबब है कि तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते। इस बात से वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि यीशु मसीह जब उनके साथ था, शागिर्दों के साथ, तो वो रोज़ा नहीं रखते थे और यूहन्ना रसूल के शागिर्द रोज़ा रखते थे। फ़कीह और फरीसी भी हफ्ते में 2 बार कंपल्सरी रोज़ा रखते थे। यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं, क्या बाराती जब दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि वो रोज़ा रखेंगे, यानी जब यीशु उनसे जुदा हो जाएगा या हमसे जुदा हो चुका है तो हम रोज़ा रखेंगे। खुदा यीशु मसीह ने तमसील में ये बात कही, उनको समझाई, और हम देखते हैं कि जैसे ही खुदा यीशु मसीह चले गए, आसमान पर उठाए गए, तो कलीसिया का आगाज़ हुआ और कलीसिया ने रोज़ा रखना शुरू किया, जिसके बहुत से रेफरेंसेस हम अमाल की किताब में देखते हैं। शागिर्दों ने जब कलीसिया बनाई, खिदमत शुरू की, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों कोनों में जाने के लिए खुशखबरी का पैगाम सुनाया, तो उन्होंने रोज़े रखने शुरू किए। अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह सिखाते क्या है कि रोज़ा कैसे रखना चाहिए। मत्ती ही की अंजील उसका 6वां बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे, जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं
ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप पोशीदगी में जो तुझे देखता है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन आमीन, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह खुद बता रहे हैं शागिर्दों को, जब तुम रोज़ा रखो, यानी उन्होंने रोज़ा रखना है। पहली बात वाज़िया तौर पर कही गई है कि कलीसिया ने रोज़ा रखना है। ये एक रूहानी अमल है जिसको करना बेहद ज़रूरी है। जब तू रोज़ा रखे तो पहली बात जो खुदा यीशु मसीह ने बताई है, अपने सर में तेल डाल। तेल डालना क्या है या इसका मतलब क्या है? तेल को पाक रूह से तशबीह दी गई है, यानी पाक रूह की हजूरी को हासिल कर, पाक रूह की हजूरी को अपनी जिंदगी में ले और खुदा के साथ वक्त गुजार। पाक रूह के साथ वक्त गुजार, पाक रूह को हालेलुया अपनी जिंदगी में ला और उसके साथ पेवस्त हो जा। पहली बात, रोज़ा रखना खुदा के साथ वक्त गुजारना है। दूसरी बात, अपना मुंह ना बिगाड़। दूसरी तंबीह यानी नसीहत खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को की कि तूने अपना मुंह आपने नहीं बिगाड़ना, क्योंकि फकीर और फरीसी ऐसे ही करते हैं। फकीर और फरीसी दिखावे का रोज़ा रखते थे, जो सबको बताते थे कि हम रोज़ादार हैं। ये दिखावे का रोज़ा था, अपने आप को एक्सपोज करते थे, अपना मुंह बिगाड़ते थे। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने उनको समझाया शागिर्दों को कि आपने अपना मुंह नहीं बिगाड़ना, अपने आप को रोज़ादार जाहिर नहीं करना, आपको ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, अपना मुंह धो। मुंह धोने का मतलब क्या है? अपने आप को पाक कर, अपनी बॉडी को पाक करके खुदावंद की हजूरी में जा और अपने सर में तेल लगा, यानी पाक रूह की हजूरी में, पाक खुदा की हजूरी में जा और उसके पास बैठ और उसकी सुन और उसे सुना और उसके साथ वक्त गुजार। पाक कर और रूह का मसा हासिल कर, पाक रूह को अपनी जिंदगी में ला और उसके साथ हम कलाम हो, यानी बाप के साथ ताल्लुक को इस्तवार कर रोजे की हालत में। चौथी बात, तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। पोशीदगी में तुझे देखता है, हमारा बाप हमें पोशीदगी में देखता है, और जब हम पोशीदगी में जो काम करते हैं उसका बदला हमें खुदा देता है। दिखावे का रोज़ा नहीं, रूहानी कोई भी काम हम करते हैं तो हमें दिखावे के लिए नहीं करना, पोशीदगी में करना है, ताकि हमारा बदला खुदा जो आसमानी बाप है उसका बदला दे। तेरा बाप, हमारा बाप जो पोशीदगी ही में हमें जानता है, वो हमें बदला देगा, क्योंकि वो आपको देखता है। खुदा यीशु मसीह शागिर्दों को समझा रहे हैं, पोशीदगी में रोज़ा रखना है। रोज़ा एक पोशीदा अमल है, पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं है, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अनाउंसमेंट नहीं है, एक सीक्रेट अमल है जो हम खुद करते हैं और जिसका ताल्लुक हमारी रूह से होता है और जिसे सिर्फ हमारा खुदा जानता है, और हम उसके साथ पोशीदगी में यानी तन्हाई में वक्त गुजारते हैं, पाक रूह की हजूरी में, और उसका अजर और उसका बदला, जिस बात के लिए भी हम रोज़ा रखते हैं वो हमें अजर उसका देता है। तीसरी बात इसी रेफरेंस में, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे रोज़ादार जाने। जानना, लफ्ज़ जानना क्या है?
इस लफ्ज़ को हम पहले भी एक बार देख चुके हैं जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई। यूसुफ की मिसाल जो मरियम का शौहर था, मत्ती पहले बाब की 24वीं और 25वीं आयत में यूँ लिखा है, बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको न जाना जब तक उसके बेटा न हुआ। अजीजों, जानने का मतलब क्या है? एक होना। मुकद्दस यूसुफ ने अपनी बीवी मरियम को उस वक्त तक ना जाना, यानी उसके साथ उसने मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम ना किया जब तक कि उसको ये यकीन ना हो गया कि हाँ, खुदा बाप ने जो कहा है ऐसा ही होगा और इसका बेटा होगा। यानी वो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ एक ना हुए। अजीजों, ये एक पोशीदा अमल है। जिस तरह मियाँ और बीवी बदनी तौर पर एक हो जाते हैं, हम और खुदा यानी ईमानदार और हमारा बाप भी जब पोशीदगी में होते हैं तो एक होते हैं, उनके दरमियान कोई दूसरा नहीं होता। ये है एक होना। खुदा यीशु मसीह शागिर्दों को समझा रहे हैं कि तेरा बाप जो तुझे देखता है पोशीदगी में तुझे रोज़ादार जाने। ये है वो रोज़ा जो हमें एक करता है पोशीदगी के अमल में, जहाँ पर सिर्फ आप हो, आपका खुदा हो और कोई तीसरा शख्स ना हो। मत्ती रसूल की अंजील में खुदा यीशु मसीह 17वें बाब में अपने बाप से शागिर्दों के लिए दुआ करते हैं, ऐ बाप, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ कि ये हम में हो। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रुल कुद्दस, यानी जिस तरह तीनों एक हैं, ऐ बाप हम भी एक हों। यानी ये लोग जिस तरह मैं, बाप, बेटा और रुल कुद्दस एक हैं, मैं चाहता हूँ ये लोग भी जो तूने मुझे दिए हैं एक हो जाएं। अजीजों, खुदा चाहता है कि मेरे लोग, मेरी कलीसिया मुझ में हो और मैं उनमें हूँ। ये गानगत हो, कोई तीसरा शख्स उनके दरमियान ना हो, बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह। ये कैसा रिश्ता है जो हम सिर्फ खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं। ये है वो रोज़ा जो खुदा चाहता है कि हम एक हो जाएं, हम खुदा के साथ जुड़ जाएं, पेवस्त हो जाएं, कोई तीसरा वहाँ ना हो। पोशीदगी में हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, दुआ करें, वक्त गुजारें, प्रस्तिश करें, मांगें, उसकी सुने, उसे सुनाएं, आंसू बहाएं, क्योंकि रोज़े की हालत में खुदावंद की हज़ूरी में जब हम झुकते हैं तो बगैर मकसद के नहीं झुकते। फिर वो हमारे आंसुओं को देखता है, जो भी हमारे मसाइल, हमारी परेशानियां हैं, वो उन्हें हमारी ज़िंदगियों से निकालता है, दूर करता है। कलाम में लिखा है यशायाह 58 ही में जो मैंने पढ़ा है कि फिर वो तुझे बदला देगा। जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे रोज़ादार जान कर तुझे उसका बदला देगा। यशायाह 58:6 ही में हालेलुया हम देखते हैं। हालेलुया, क्या ये वो रोज़ा है जो जुल्म की जंजीरें तोड़े? मसीही रोज़ा क्या है? एक और रेफरेंस के वसीला से मैं आपको बताने लगी हूँ। खुदा का पसंदीदा रोज़ा, ईमानदारों का रोज़ा, मसीही कौम का रोज़ा क्या है? क्या ये वो रोज़ा है जो जुल्म की जंजीरें तोड़े और मजलूमों को आज़ाद करे और हर एक जुए को तोड़ डाले? अजीजों, हमने जुल्म की जंजीरें तोड़नी है, रोज़े की हालत में मजलूमों को आज़ाद करना है। उन लोगों के लिए जो मुसीबतों में, दुखों में फंसे हुए हैं, उनको रिहा करना है, उनके जुओं को तोड़ना है। जो लोग सताए जाते हैं, भटके हुए हैं, जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, उनकी आवाज़ बनना है। ये है वो रोज़ा।
जो खुदा को पसंद है, और अपनी रोटी दूसरों को खिलाएं। किसी को नंगा देखें तो उनको पहनाएं, मस्कीनों को, बेवाओं को, यतीमों को खिलाएं। हालेलुया। अपनी आमदनी से, अपनी रोटी से उनको बांटें और उनको अपने घर में लाएं। यशायाह 58 में इस रोज़े का जिक्र किया गया है, जो मकबूल रोज़ा है, जो खुदा का पसंदीदा रोज़ा है। हालेलुया। अजीज़ों, रोज़ा रखना रूहानी पैमाना है, जिसका जिक्र गलतियों 5:22 बाब में लिखा गया है, किया गया है कि हम अपने रूह के फलों से पहचाने जाते हैं। ईमानदार रूह के फलों से पहचाने जाते हैं। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी 9 फल हैं रूह के। ये रूहानी अमल है जो रूहानी फलों के ज़रिए हमने दूसरों में बांटना है, और फिर खुदा हमें इसका अजर देता है। हालेलुया। अजीज़ों, अब आखिरी बात जो मैं ये करना चाहूँगी कि अक्सर ये क्वेश्चन है कि रोज़ा कब रखना चाहिए और कितना रखना चाहिए। बेहतरीन मिसाल जो है वो कौम बनी इसराइल की एहबार 16:29-31 में मिलती है। सूरज तलू होने से गरूब होने तक ये वो रोज़ा है जो 24 घंटे का कहलाता है, और इसे एब्सलूट फास्ट कहते हैं। और ये कौम बनी इसराइल रखा करती थी, जिसका हुक्म खुदा ने दिया था, और ये कुफारे का रोज़ा था जो उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए साल में एक बार रखने का हुक्म दिया था। अजीज़ों, द बेस्ट रोज़ा जो है वो यही है, 24 घंटे का रोज़ा। लेकिन मैं फिर आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग पूरा रोज़ा 24 घंटे का नहीं रख सकते, जो बीमारी की हालत में या कमज़ोरी की हालत में है, तो वो ज़रूर थोड़े वक्त का भी रख सकते हैं, सुबह से शाम तक का भी रख सकते हैं। रोज़े का मतलब आजिज़ी और इनकिसारी के साथ खुदावंद के साथ जुड़ना और उसकी हजूरी में बैठना और पैवस्त होना और खुदावंद से उसका अजर लेना और बंधनों और जुओं से आज़ाद होना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। इस कलाम के वसीला से गॉड ब्लेस यू ऑल।